नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, ओडिशा पुलिस ने झारखंड के 8 लुटेरे पकड़े। ओडिशा के कालाहांडी जिले की पुलिस ने झारखंड पुलिस की मदद से 8 लुटेरे को धर दबोचा है। पकड़े गए लुटेरों में 7 रांची के रहने वाले हैं, वहीं एक अपराधी गुमला जिला का रहने वाला है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 3.5 करोड़ रुपए कैश, हथियार, गोलियां, अपराध की घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त किया है। पकड़े गए इन सभी आरोपियों में ताहिर अंसारी, हुसैन खान, जैसाम खान, समीम अंसारी, वासुदेव गोप, पिंटू अलीम और अनुज कुमार शामिल है। अगली खबर, बिहार का शातिर ठग निकला झारखंड का सीआई। नौकरी के नाम पर 76 युवाओं से करोड़ रुपए की ठगी की। पटना के बेउर में 2 महीने काटी सजा। झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज का राजस्व निरीक्षक सीआई मुकेश कुमार का रिश्वत लेते वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था। अब उसे निलंबित किया गया है। निलंबित किए जाने के बाद मुकेश का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर के रहने वाले मुकेश ने बिहार के 76 बेरोजगार युवकों से नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की। ठगी के इस मामले में पटना के बेउर जेल में 2 महीने की सजा भी काट चुका है। अगली खबर, झारखंड का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा। 15 फरवरी के बाद और भी बढ़ेगी गर्मी। मौसम के बदलते मिजाज ने झारखंड में गर्मी का एहसास शुरू कर दिया है। पहले गर्मी की शुरुआत रांची में मार्च के दूसरे सप्ताह से होती थी, लेकिन अब फरवरी में ही गर्मी की तपिश दिख रही है। दिन में गर्मी जैसा एहसास हो रहा है और बता दें कि इसकी शुरुआत 1 फरवरी से हो गई है। 1 फरवरी को ही दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। अगली खबर, धनबाद के सिंदरी के ठेकेदार की असरफी अस्पताल में मौत। धनबाद के असरफी अस्पताल में एक बार फिर से लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। सड़क दुर्घटना में घायल सिंदरी निवासी दिलीप कुमार मंडल की पैर के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। आज उनको छुट्टी मिलनी थी, लेकिन देर रात अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को मौत की सूचना दी। अगली खबर, झारखंड में डीजीजीआई का कड़ा एक्शन। पकड़ी गई 400 करोड़ की जीएसटी चोरी। झारखंड के धनबाद में सौरभ सिंघल और उनके पार्टनर्स पर जीएसटी चोरी का मामला लगातार बड़ा होता जा रहा। 25 फर्जी कंपनियों के नाम पर 150 करोड़ रुपए की गड़बड़ी बढ़कर अब 400 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। फर्जी कंपनियों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। कई नए नाम भी सामने आए हैं और डीजीजीआई जमशेदपुर की टीम की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। अगली खबर, रसोईया अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर विधायक के आवास के पास करेगी प्रोटेस्ट। बता दें कि झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ जिला दुमका इकाई की बैठक पुराना समाहरणालय परिसर में जिला सचिव सावित्री टुडू की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जिले के सभी 10 प्रखंडों में संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया है एवं आगामी 19 अप्रैल को दुमका विधायक बसंत सोरेन के खिजुरिया स्थित आवास के समक्ष बकाये मानदेय एवं बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान करने को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय किया गया। विधायक को मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्री का एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। अगली खबर, मुख्य सचिव ने कहा कि अंदराज डैम को पर्यटन और इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से किया जाएगा विकसित। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पलामू प्रमंडल अंतर्गत गढ़वा जिले के अंदराज डैम का भ्रमण किया। इस दौरान वहां की मुखिया कौशल्या देवी ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। अंदराज डैम पहुंचने के बाद उन्होंने डैम में पर्यटन के विकास और इको टूरिज्म के संबंध में जानकारी हासिल की और सुझाव लिए। मौके पर मुख्य सचिव ने डैम के अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के विकास पर फोकस करने की बात कही एवं इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। अगली खबर, महाकुंभ में बिछड़ी महिला 4 दिन के बाद लौटी घर। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के गाडेना गली निवासी उनके पोते अंकित कुमार राय ने बताया कि 27 जनवरी को उनकी दादी गिरिडीह आई और यहाँ से सभी लोग 27 जनवरी को महाकुंभ में स्नान करने के लिए निकले। 28 जनवरी को सभी लोग स्नान करके संगम से निकलकर अपने घर वापस जाने के लिए रास्ते में पैदल जा रहे थे। इसी दौरान वहां मची भगदड़ के दौरान वह गुम हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। हालांकि इस घटना के 4 दिनों के बाद बुजुर्ग महिला खुद अपने घर लौट आई। अगली खबर, गिरिडीह के मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने सिद्धू कान्हू स सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय का किया उद्घाटन। बता दें कि झारखंड के मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने गिरिडीह जिले के नगर निगम क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप जिंजरी मोहल्ला में सिद्धू कान्हू स सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर डीसी नमन प्रियस लकड़ा, डीडीसी अस्मिता कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। पुस्तकालय के उद्घाटन के बाद मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने पुस्तकालय भवन का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने उपलब्ध किताबों को भी देखा। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र में जमगई डूरू टोला गांव में अंधविश्वास के चलते
एक व्यक्ति ने हैवानियत की सारी सीमाओं को पार कर दिया। शख्स ने मां बेटी की हत्या की। आरोपी कमलेश प्रधान की पत्नी पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। कमलेश प्रधान अपनी पत्नी का इलाज करवा करके थक गया था, लेकिन फिर भी उसकी सेहत में सुधार नहीं हो पाया। इसी बीच कमलेश प्रधान को आशंका हुई कि उसकी पत्नी की बीमारी के पीछे उसी के गांव की रहने वाली 68 साल की सीता देवी और उनकी 50 साल की बेटी शांति देवी है, जिसके बाद उसने उन दोनों की हत्या की। अगली खबर, पलामू में भी फर्जीवाड़ा करके मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रही महिलाएं। डीसी ने दिया जांच का आदेश। बता दें कि पलामू जिले में भी फर्जी दस्तावेज का उपयोग करके बहुत सारी महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही है। ऐसी महिलाओं को चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। पलामू के डीसी शशि रंजन ने जांच का आदेश दिया है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को जांच करने का आदेश दिया। सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि टीम गठित करके हर पंचायत के महिलाओं की डेटा सूची और कागजात की जांच करें। अगली खबर, जांच करने पहुंची पुलिस के साथ कर्मचारी ने की हाथापाई। ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल में कार्य करने वाले कर्मचारी मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मोहम्मद सलाउद्दीन के खिलाफ विभाग के कार्यपालक अभियंता राजकुमार भारती ने गबन का मामला दर्ज करवाया था और इसमें मोहम्मद सलाउद्दीन के अलावा पूर्व कार्यपालक अभियंता अमरेंद्र कुमार और अकाउंट ऑफिसर अमिताभ मणि पाठक को भी आरोपी बनाया गया है। अगली खबर, झारखंड से 2 शहरों के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। बजट में ऐलान से रास्ता हुआ साफ। आम बजट में इस साल वंदे भारत, स्लीपर, वंदे मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसे आधुनिक ट्रेनों को शामिल करने पर जोर दिया गया और इससे टाटानगर से वाराणसी और बिलासपुर मार्ग पर वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन का रास्ता साफ होगा। इसके साथ ही हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर सुरक्षा कवच और भी कठोर होगा, क्योंकि बजट में रेल हादसों को रोकने के लिए कवच नामक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पर जोर दिया गया है और बजट में इसके लिए फंड आवंटित करने की घोषणा की गई है। अगली खबर, झारखंड में बढ़ रहे गुलियन बैरे सिंड्रोम के मामले। एक और संदिग्ध रिम्स में भर्ती। गुलियन बैरे सिंड्रोम का एक और संदिग्ध मरीज रिम्स में भर्ती करवाया गया। कोडरमा के इस मरीज का रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मरीज के पास ना ही आयुष्मान कार्ड और ना ही इलाज के लिए पैसे बचे थे। इसके बाद मरीज को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया है। मरीज के स्वजन ने किसी प्रकार अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से संपर्क किया, जिसके पश्चात निदेशक प्रोफेसर राजकुमार ने मरीज को निजी अस्पताल से रिम्स में स्थानांतरित करवा लिया है। अब रिम्स में मरीज का इलाज भी चल रहा। अगली खबर, सिटी एसपी ने थानेदारों के साथ बैठक करके दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। रांची के सिटी एसपी ने शहर के सभी थानेदारों के साथ बैठक करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक में सिटी एसपी ने खास तौर पर 5 प्रमुख निर्देश दिए, जिसमें पुराने लंबित हत्या के मामले, आर्म्स एक्ट के मामले, लूट और डकैती के कांडों के शीघ्र निष्पादन की बात कही। सिटी एसपी ने सभी थाना प्रभारी और केस आईओ को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द लंबित मामलों का समाधान करें। अगली खबर, रांची में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म। राजधानी में अपराध अब थमने का नाम नहीं ले रहा। रांची के बिरसा चौक के समीप एक 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटनाक्रम के दौरान किशोरी बेसुध थी और इसलिए उसे पता नहीं चल पाया कि लड़के कब वहां से गए। इस संबंध में रांची के महिला थाना में लिए गए पीड़िता के बयान के आधार पर जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सदर अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल जांच करवाने के बाद उसका रांची सिविल कोर्ट में 144 के तहत बयान दर्ज करवाया गया है। अगली खबर, झार क्राफ्ट पर बड़ा एक्शन। 95 लाख रुपए की वसूली के लिए कोर्ट ने खाता किया अटैच। कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश पर जसीडीह देवघर स्थित निरंजन टेक्सटाइल्स लिमिटेड की बकाया राशि 95 लाख रुपए की वसूली करने को लेकर सिविल कोर्ट रांची के नाजिर जिसान इकबाल की टीम ने झार क्राफ्ट के नेपाल हाउस स्थित बैंक खाते को अटैच कर दिया है। अटैचमेंट की कार्रवाई शनिवार को नेपाल हाउस डोरंडा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में की गई। इससे पूर्व निरंजन टेक्सटाइल्स की ओर से कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रभानु कुमार की कोर्ट में बैंक खाता का अटैचमेंट करने का अनुरोध करते हुए आवेदन दिया गया। अगली पर, होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं। रांची नगर निगम करेगा सख्त कार्रवाई। होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। रांची नगर निगम ऐसा करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई शुरू करेगा। निगम के उप प्रशासक गौतम साहू ने सभी कर्मियों और श्री पब्लिकेशन के टैक्स कलेक्टर के साथ बैठक की है। बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि सभी टैक्स कलेक्टर शहर के एक मकान और प्रतिष्ठान की जांच करें। इसके अलावा टैक्स कलेक्टरों को भी सख्त हिदायत दी गई है। अगली खबर, झारखंड के मुख्य सचिव बोकारो डीसी समेत ये अधिकारी दिल्ली तलब। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने बोकारो जिले के तेतुलिया स्थित वन भूमि की प्रकृति बदलने के मामले में विचार करने के लिए 6 फरवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई है।
इसमें झारखंड के मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और बोकारो के डीसी सहित अन्य अधिकारियों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। बैठक में संबंधित पदाधिकारी को जमीन से संबंधित दस्तावेज के साथ शामिल होने को कहा गया है। सीईसी के द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि बोकारो के डीएफओ ने तेतुलिया मौजा के प्लॉट नंबर 426 एवं 450 की 85 एकड़ वन भूमि की प्रकृति बदलने जाने की जानकारी दी है। अगली खबर, बीएड, एमएड और बीपीडी में नामांकन के लिए 20 अप्रैल को होगी परीक्षा। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद ने राज्य में शैक्षणिक सत्र 2025-27 में बीएड, एमएड और बीपीएड के प्रवेश परीक्षा और आवेदन की तारीख जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक एग्जाम की तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की गई है। परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट पर होगी और प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक मिलेगा। अगली बार, झारखंड में 48,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती का ऐलान। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की थी और दुमका में तिरंगा फहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया था कि राज्य सरकार जल्द ही 48,000 सरकारी पदों पर भर्ती निकालेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया था कि इन 48,000 पदों में से 46,000 के लिए विज्ञापन जारी भी कर दिए गए और आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 5,000 पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है और जल्द ही नियुक्ति पत्र भी जारी किए जाएंगे। इस भर्ती से राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। अगली बार, झारखंड में हायर एजुकेशन का हाल बेहाल, 65% पद खाली। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध एसोसिएशन की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसके झा की अध्यक्षता में की गई और बैठक में शिक्षकों ने राज्य सरकार से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्य करने वाले नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर का शीघ्र नियमितीकरण करने की मांग की है। डॉक्टर एसके झा ने बताया कि झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की घोर कमी से जूझ रही है। राज्य में शिक्षकों के कुल 4317 पद स्वीकृत हैं। अगली खबर, बजट के बाद फ्लैट बंद हुआ बाजार। बजट 2025 पेश होने के बाद 5 अंक की तेजी के साथ 77,505 के स्तर पर बाजार बंद हुआ। बीएसई मिड कैप 212 अंक की गिरावट के साथ 42,884 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई।